In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी डिफ्रेंशिएशन की वीडियो है और इस वीडियो लेसन में हम ब्रिंग, फेच और गेट इनके इस्तेमाल सीखेंगे। अच्छा, इन तीनों को हम लाना के मानों में इस्तेमाल करते हैं, यानी लाना, कोई चीज़ लेकर आना या हासिल करना। तो आइए देखते हैं कि इनके इस्तेमाल में क्या फ़र्क है। ब्रिंग के माने भी लाना होता है, फेच के माने भी लाना है, गेट के माने भी लाना है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है इसको हम पहले इसके मानों से समझते हैं और उसके बाद इसकी एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, ब्रिंग होता है इधर लाना या ले आना। अच्छा, ब्रिंग, कोई साहब किचन में खड़े हैं तो आप कहते हैं भी पानी लेते आना, पानी लेते आना, ये नहीं कोई बंदा आ रहा है तो उसे कहना भी मेरी तरफ कोई चीज़ ले आना, तो फिर हम ब्रिंग यूज़ करते हैं। तो कीप इन माइंड कि ब्रिंग का सही इस्तेमाल उस वक्त होता है जब कोई साहब आपकी तरफ आ रहे हैं और वो रास्ते में कोई चीज़ पकड़ते हुए आपकी तरफ ले आता है, तो फिर आप ब्रिंग का लफ्ज़ लगाते हैं। लेकिन कोई साहब आपके पास बैठे हुए हैं और आप कहते हैं भाई यार मुझे पानी ला दो, यानी जाओ जाकर पानी ले आओ या जाना जाकर लाना, फिर हम फेच का लफ्ज़ लगाते हैं। तो इसका मतलब है ब्रिंग तो हो गया ना कि कोई बंदा आपकी तरफ आ रहा है तो उसे कहते हैं भाई आप ब्रिंग मी द बुक, यानी किताब लेते हैं ना मेरी, अब आप मेरी तरफ आ रहे हो तो। लेकिन फेच का मतलब जाओ जाकर ले आओ, फिर फेच का लफ्ज़। अच्छा, गेट बहुत फ्लेक्सिबल वर्ड है और इसको हम मुख्तलिफ माने में यूज़ करते हैं और उनमें से एक माने लाना या ले आना भी होता है। तो ये जब मैं एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा तो उसमें इसकी मज़ीद थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाल दूंगा कि गेट को हम लाना और ले आना के माने में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब इनकी ज़रा एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ब्रिंग की बात हो रही है। ब्रिंग द बुक हियर, यानी किताब इधर ले आओ। किसी साहब के हाथ में किताब है तो आप उसे कहते हैं किताब इधर ले आओ, तो फिर ब्रिंग द बुक हियर। तो कीप इन माइंड कि हम ब्रिंग उस वक्त लगा रहे हैं द बुक इज ऑलरेडी इन समवन्स हैंड, यानी किताब पहले ही किसी के हाथ में, तो आप उसे कहते हैं किताब इधर ले आओ, ब्रिंग द बुक हियर। अच्छा, अब कोई साहब आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप उसे कहते हैं फोन अपने साथ लाना, तो ब्रिंग योर फोन विद यू, ब्रिंग योर फोन विद यू। तो ये बात क्लियर हो गई कि कोई साहब अगर आपकी तरफ आ रहे हैं और आप उन्हें कहते हैं फलां चीज़ लेते हैं ना, देन यू यूज द वर्ड ब्रिंग, फिर आप ब्रिंग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि जाना और जाकर लाना हो तो फिर हम फेच का लफ्ज़ लगाते हैं। जैसे जाकर पानी ले आओ, कोई बच्चा आपके पास बैठा कहता है भाई जाकर पानी ले आओ, फेच सम वाटर, फेच सम वाटर। या मैं जाकर चाबी ले आता हूँ। एक देखो ना, कोई दोस्त आपके पास बैठा हुआ था, वो कहता है यार मैं जाकर चाबी ले आता हूँ, पहले मैं जाऊँगा फिर चाबी ले आऊँगा। तो आई विल फेच द कीज, आई यानी आई विल को हमने शॉर्ट किया हुआ है ना, आई विल फेच द कीज। फेच असल में वर्ब है, ब्रिंग ये तीनों ही वर्ब है, यानी ब्रिंग भी वर्ब है, ब्रिंग ब्रॉट, फेच फेच्ड फेच्ड, ईडी लगा के इसकी हम सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो आई विल फेच द कीज, मैं जाकर चाबियां ले आता हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि गेट बहुत फ्लेक्सिबल जो है ना ये वर्ड है, और मेरे लिए पानी ले आओ, गेट मी सम वाटर, यानी आप किसी भी सूरत में इसको बोल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बंदा आपके पास बैठा हुआ है या बंदा आपकी तरफ आ रहा है, जनरली आप इसको बोल सकते हैं। हम इसका यानी जनरल मानो में यूज़ करते हैं गेट मी सम वाटर। या अगर आपने किसी से पूछे कोई चीज़ है तो आपने भाई ये कहाँ से लिया आपने, वेयर डिड यू गेट दिस, वेयर डिड यू गेट दिस, ये कहाँ से लिया। तो अच्छा, जिस तरह आलू की सब्ज़ी है ना, तो आलू को आप गोश्त में डाल लें, आलू को आप बैंगन के साथ डाल लें और मुख्तलिफ सब्जी, तो आलू के मिक्सअप हो जाता है। इसी तरह गेट को हम बहुत सारे मानों में इस्तेमाल करते हैं और इससे पहले मैंने गेट का एक वीडियो लेसन पब्लिश किया हुआ है जिसमें गेट को हमने बेशुमार मानों में यूज़ किया है, लेकिन वन ऑफ देम इज़ लाना। गेट का माने लाना भी होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल वर्ड है, जनरल है, इसको आप जहाँ चाहें उधर इस्तेमाल कर लें लाना के माने में। तो मेरे लिए पानी ले आओ, गेट मी सम वाटर, ये कहाँ से लिया, वेयर डिड यू गेट दिस। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.